हाँ तो जय श्री महाकाल बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एमपी बोर्ड 2026 की द्वितीय परीक्षा का एक बहुत ही शानदार अपडेट लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर देने वाला हूँ कि आपको अब द्वितीय परीक्षा देनी चाहिए या फिर रुक जाना नहीं देना चाहिए। सारी चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं, कितनी फीस आपकी लगेगी, पेपर किस तरह से आएगा, कहाँ से पढ़ाई करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकता है पढ़ने का, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आपको अगर लगता है कि आपके जो परसेंटेज है वो कम आए हैं तो आप रीचेकिंग या रीटोटलिंग भी करा सकते हैं, अगर आपको लगता है तो, है ना। क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो 74.6 74.8 परसेंटेज लेके बैठे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई एक दो नंबर और आ जाते तो 75% बन जाते, 25,000 रुपए मिल जाते। तो ऐसे बच्चे रीचेकिंग रिटोटलिंग भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो कि 1 2 3 4 या 5 विषय में तक फेल हुए। मैं तो उन सभी विद्यार्थियों की बात करूंगा जो 1 से लेके तो 5 विषयों तक में फेल हुए हैं। मतलब 1 से लेके अगर 5 विषय तक में भी कोई विद्यार्थी फेल हुआ है तो भी वो एमपी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा का एग्जाम दे सकता है। कई सारे बच्चे मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं कि सर सप्लीमेंट्री का पेपर होगा क्या। सप्लीमेंट्री का अब कोई भी पेपर नहीं होगा, एमपी बोर्ड के द्वारा सप्लीमेंट्री को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आप लोगों को द्वितीय परीक्षा देनी होगी। अब द्वितीय परीक्षा में भी सर क्या सारे पेपर देना पड़ेंगे हमको? बिल्कुल नहीं। आप जिन भी विषयों में फेल हुए हो आपको सिर्फ उसी विषय का ही एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे 12वीं क्लास में अगर कोई विद्यार्थी 1 या 2 विषय में फेल हुआ है तो उसे एक विषय के लिए आवेदन करना है। आवेदन की तिथि भी याद रखिएगा, 15 अप्रैल से लेके तो 22 अप्रैल तक के लिए इसकी तिथि रहेगी। 10वीं क्लास की परीक्षाएं जो है वो 7 मई से प्रारंभ होंगी और 19 मई तक चलेंगी। 12वीं की परीक्षा भी 7 मई से प्रारंभ होकर 25 मई तक चलेंगी। समय सुबह 9 से 12 रहेगा और एक विषय की फीस 500 रुपए रहेगी। मतलब जो बच्चा एक विषय का आवेदन करेगा उसकी फीस 500 रुपए लगेगी। जो बच्चा 2 विषय का आवेदन करेगा उसकी फीस 1000 रुपए लगेगी। जो बच्चा 3 या 4 विषय के लिए आवेदन करेगा उसकी 1500 रुपए फीस लगेगी। 3 के लिए करोगे तो भी 1500, 4 के लिए करोगे तो भी 1500 और 4 से अधिक विषय के लिए करेगा तो 2000 रुपए फीस लगेगी। अब कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण छात्र हैं, दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। पास छात्र भी अंक सुधार कर सकते हैं। जो बच्चे पास हो गए हैं वो भी इस परीक्षा में शामिल होकर अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं, अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक है, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। रिजल्ट को सुधारने का एक बेहतर मौका हो सकता है। याद रखो 15 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक का परीक्षा प्रारंभ हो रही है। 7 मई से समय 9 से 12 रखा गया है। अंक सुधार उत्तीर्ण विद्यार्थी भी परीक्षा दे सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। 10वीं और 12वीं के लिए है द्वितीय परीक्षा। अब बात आती है कि सर रुक जाना नहीं का पेपर दें या नहीं। रुक जाना नहीं का पेपर अगर आप देना चाहते हो तो आपको तब देना चाहिए रुक जाना नहीं का एग्जाम जब आपकी कंडीशन बहुत खराब है, आपको लगता है कि आप दोबारा पेपर देकर भी पास नहीं हो सकते, तो रुक जाना नहीं जो कि जून में होते हैं एग्जाम उसमें शामिल हो सकते हो। उसका पेपर भी सरल आता है और आप 100% पास हो जाओगे अगर आप 5 या 6 विषय में फेल हो गए हो तो। अगर सिंगल 1 या 2 विषय में फेल हुए हैं तो मेरे हिसाब से द्वितीय परीक्षा देनी चाहिए। अब बात आती है कि सर द्वितीय परीक्षा जो विद्यार्थी शामिल होंगे क्या उनके मार्कशीट पर स्टार लगा हुआ आएगा? भाई स्टार उन लोगों की मार्कशीट पर आता था जो सप्लीमेंट्री का पेपर देते थे। आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप द्वितीय परीक्षा का एग्जाम दे रहे हो एमपी बोर्ड की, तो आपको वही मार्कशीट मिलेगी जो आपको फर्स्ट एग्जाम में मिलती है। कोई फेल होने के चांसेस यहाँ पे पैदा नहीं होते। आगे की बात अगर मैं करता हूं तो एक चीज का और विशेष ध्यान रख लीजिएगा कि भाई अगर आपको लगता है, अच्छा पढ़ना क्या क्या चाहिए, कंटेंट की बात कर लेते हैं पहले। अगर आपको मैं सीधी सीधी बात बता दूं, मुख्य परीक्षा से थोड़ा सा लेवल का एग्जाम आएगा, पेपर थोड़ा सा हार्ड रहेगा, कठिन रहेगा, तो आपको इतना तो पढ़ लेना चाहिए कि आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर गैप देखने को नहीं मिलेंगे। मैं एक बार आपको टाइम टेबल भी दिखा देता हूं तो आपको डायरेक्ट बैक टू बैक एग्जाम देना। देखो बिल्कुल भी गैप नहीं मिलने वाले। 7 के बाद 8 9 11 12 13 मतलब लगातार एग्जाम है। पहली बात तो आपको सभी विषयों के एग्जाम देना ही नहीं है, आपको या तो 1 या 2 विषय का एग्जाम देना है। तो आप आराम से तैयारी अभी भी कर सकते हो, आप अपने रिजल्ट को सुधार सकते हो। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिनके 60% बन गए लेकिन 1 या 2 विषय में रह गए हैं, तो वो अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं। उनके पास अभी भी मौका बनता है। अगर कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर 1 या 2 विषयों में फेल हुए हो तो डबल परीक्षा जो हो रही है एमपी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा, उसी में ही शामिल होना रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।